पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे यूनिट्स के बारे में जाने थे, जिसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं जो लोग आज देख रहे होंगे। पहला था एफपीएस सिस्टम, यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। उसके बाद आया था आपका सीजीएस सिस्टम, जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इसको बोलते थे। उसके बाद आया एमकेएस सिस्टम, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। ये तीनों जो सिस्टम हैं, ये तीनों सिस्टम हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में आए थे, लेकिन ये जो एमकेएस है यही बाद में चल के क्या बन गया, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन चूंकि ये फ्रांस में मीटिंग हुई थी साइंटिस्ट लोगों की, और फ्रांस में इसको नाम दिया गया, तो फ्रेंच नाम इसका क्या था, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, फ्रेंच नाम है, ठीक है। और ये फ्रेंच भाषा में इसको लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इतनी बात पिछले क्लास में, कल के वीडियो में, कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था। साथ में हम लोग जान रहे थे कि क्या कुछ रिलेशंस जो हैं वो हैं आपका सीजीएस और एसआई यूनिट में। जैसे मैंने कल आपको बात बोली थी कि 1 न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, और आगे चल के जब हम लोग 3rd चैप्टर फोर्स पढ़ेंगे तो वहां भी जानेंगे न्यूटन के बारे में, मैं बताऊंगा आपको, एक बार वहां भी रिपीट करूंगा। तो 1 न्यूटन एसआई यूनिट, इसका जो है सीजीएस में होता है, कल मैंने बताया था डाइन। सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या होता है, सीजीएस यूनिट किसका, फोर्स का है। एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। और एक और रिलेशन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। अर्ग क्या है, तो सीजीएस यूनिट किसका, एनर्जी का। तो आखिरकार ये 10⁵ कैसे है और ये 10⁷ कैसे है, ये हम लोगों को जानना है। दोनों कैसे आया, आखिरकार कैसे 10⁵ डाइन आया और कैसे ये 10⁷ डाइन आया, अर्ग आया, ये सीजीएस में कैसे हम लोग एसआई यूनिट को बदलते हैं, तो ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और उसमें इसी वीडियो में अभी हम लोग उसको करके देखते हैं आखिरकार कैसे कन्वर्ट होगा ये एसआई सिस्टम कैसे सीजीएस से कनेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहला कन्वर्जन देखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन कैसे होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ध्यान रखिएगा। और हम लोग इन दोनों का रिलेशन, ये याद तो पहला बात तो आप याद कर लीजिएगा, और कैसे ये होगा ये अब जानना है। कि फिजिक्स में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कैसे हुआ। साइंस का मतलब ही होता है कि कैसे ये हुआ, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो 1 न्यूटन जो है वो होता है आपको 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जितने यूनिट्स हैं वो किससे पे आधारित होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स पर। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। और फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7 हैं।
और इन्हीं सातों से सारे यूनिट्स बनेंगे, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। लेकिन हमारे फिजिक्स इकलौता सब्जेक्ट एक फिजिक्स ही है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए। इकलौता सब्जेक्ट फिजिक्स ही है जो हर जगह 2-2 यूनिट्स देता है, 2, 3, 4 यूनिट्स देता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है फिजिक्स की, आप लोगों के मन में भी बहुत इज्जत आएगी फिजिक्स के लिए। सबसे बड़ी बात फिजिक्स की ये है कि ये जो भी साइंटिस्ट जो फिनोमेना को खोजते हैं उनके नाम से यूनिट यहाँ दिया जाता है, जो कि बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं। बस वहां केवल थ्योरी और नाम दे दिया, लेकिन यहाँ यूनिट का नाम दे दिया जाता साइंटिस्ट के नाम पे। जैसे फोर्स को खोजा था किसने? न्यूटन ने। तो देखिए यहाँ न्यूटन भी उसका यूनिट होता है। आपको मैं बताऊंगा, प्रेशर को खोजा था पास्कल ने, तो उनके नाम पे आ जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट है, पॉइज नाम के साइंटिस्ट है, उनका नाम आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पे यूनिट्स आ जाते हैं। तो इकलौता सब्जेक्ट फिजिक्स ही है जो यूनिट जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर उनके रिस्पेक्ट में देता है, तो याद रखिएगा। लेकिन उसका कनेक्शन हम लोग किससे? फंडामेंटल यूनिट से करेंगे। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये कैसे है, मन में सवाल बना होगा, तो इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे आया। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आपको 3rd चैप्टर में आएगा। अभी केवल बस आप केवल रफली जान लीजिए। तो मास का क्या यूनिट आप पढ़े थे? केजी। और एक्सेलरेशन का भी मैंने एक दिन बताया था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया। अब लेकिन हमको ये तो हो गया हमारा ऐसा यूनिट, लेकिन हमको इसको यूनिट किस में चेंज करना है? सीजीएस में। सीजीएस में, जहां केजी के जगह क्या होगा बताइए आप? ग्राम होगा। मीटर के जगह क्या होगा? सेंटीमीटर में। हमको केजी को ग्राम में चेंज करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, और सेकंड तो दोनों में कॉमन होता है। ध्यान आया आपको? समझ में आया होगा कि हम लोग जो ये बदलने जा रहे हैं एसआई यूनिट को सीजीएस में, तो इसमें केजी को क्या चीज में चेंज करेंगे? सीजीएस में क्या होता है? केजी के जगह ग्राम होता है ना, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो केजी के जगह ग्राम और मीटर के जगह सेंटीमीटर, और सेकंड तो दोनों जगह कॉमन ही है, तो आप जान ही रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। आइए अब जरा चेंज करके हम लोग देखते हैं। केजी, 1 केजी में कितना ग्राम? तो सब लोग जानते हैं 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? सब लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर। और सेकंड दोनों में कॉमन है। यहाँ भी देखिए सीजीएस में भी सेकंड ही होता है और आपका एसआई सिस्टम में भी सेकंड ही होता है, तो ये सेकंड ही रह जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप कितने हुए? 3 और 2 मल्टीप्लाई में आप लोगों को सर बताया होंगे मैथ्स वाले सर कि मल्टीप्लिकेशन में जो है पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे 10 पे पावर कितना? ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे 10 टू द पावर 2। और सीजीएस यूनिट में नाम क्या बदल जाता है? डाइन। तो कितना हो गया आप लोग बताइए? एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों क्या हो जाता है? ऐड। तो 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। यही हमारा हो गया यूनिट में कन्वर्जन। अब देखते हैं अर्ग को चेंज करके। 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग कैसा यूनिट है? तो सीजीएस यूनिट है। और जूल कैसा है? एसआई यूनिट है। किसका? एनर्जी का। और ये सीजीएस यूनिट किसका है? एनर्जी का है। लेकिन ये 1 जूल जो है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग कैसे हुआ, यही अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आइए 1 जूल को लिखते क्या है? तो देखिए एनर्जी बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट अभी आप लोग क्या सीखे थे थोड़ी देर पहले? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया बताइए आप? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको जरा हम लोग कन्वर्ट करें। अभी मैंने बताया था केजी में कितना, अब सीजीएस में करना है तो केजी क्या चीज में चेंज हो जाएगा? ग्राम में।
मीटर सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर कितने बार स्क्वायर इंटू से सेकंड का सेकंड तो सेकंड ही रहता है। अब बताइए आप कितना बचा 10⁻³ और यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर तो 2 10⁻², इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लोग जानते होंगे, सर बताए होंगे मैथ्स वाले कि ये जब ऊपर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4। फिर जब बेस सेम हो तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इतना इक्वल टू 10⁻⁷। और ये तो हुआ हम लोग का, यही हुआ ऐसा यूनिट जो है वो सीजीएस में कैसे कन्वर्ट होता है। हम लोगों ने केजी को ग्राम में बदला, मीटर को सेंटीमीटर में बदला और सेकंड दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज सीखे कि कैसे सीजीएस में बदलते हैं। ठीक है, एकदम ये कॉमन है, इन दोनों को आप लोग याद भी कर लीजिएगा और कन्वर्जन को सीख भी लीजिएगा, काम आता है कभी ना कभी। कल के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, कल के वीडियो में डिफरेंट यूनिट्स और भी डिफरेंट यूनिट्स की मैं चर्चा करूंगा और छोटी छोटी बातें हैं। एक लास्ट क्लास है कल, मेजरमेंट का क्लास जो होगा वो कल, उम्मीद है लास्ट क्लास होगा, तो वो और उसके बाद कुछ कन्वर्जन्स मैं आपको सिखा दूंगा और उसके बाद यूनिट मेजरमेंट का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको एकदम सीख लेना है अच्छे से। ठीक है, और पूरे बढ़िया से एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा और कभी भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें या पर्सनल जो लोग जानते हैं वो पर्सनली पूछें।